सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की ओपन काउंसलिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की ओपन काउंसलिंग होने वाली है, तो उसके जो डेट्स हैं वो मैंने आपको बताई थी कि 28 से और 31 तक ओपन काउंसलिंग होनी है। उसके लिए आपको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा यदि आपको ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि ओपन काउंसलिंग की जो प्रोसेस है एनरोलमेंट की वो क्या होगी, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल गोयल एंड यू आर वाचिंग निंजा प्रेप। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए भाई, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक सैम्पल फॉर्म है। ये एक सैम्पल फॉर्म है जो मैंने लिया है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के यूजी जो एडमिशन्स हैं वहाँ से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने यूजी के लिए भी ओपन काउंसलिंग सेशन किया था। तो कुछ ऐसा ही परफॉर्मा इसके लिए होगा, पीजी के लिए भी होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो इसको देखकर ऐसा सोचना नहीं है कि पीजी में कहाँ से सब्जेक्ट आ गए। तो ये एक सैम्पल फॉर्म है, एक डेमो फॉर्म है। तो हूबहू 99% इसी तरह का आपका भी एनरोलमेंट प्रोसेस होगा। तो इस सैम्पल फॉर्म में, डेमो फॉर्म में है क्या कि इन्होंने गूगल फॉर्म लिंक जनरेट किया है, गूगल लिंक जनरेट किया है जो कि इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया अलग अलग कोर्स के लिए, जैसे यहाँ पर डाले हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ पीजी प्रोग्राम के अंदर भी होगा कि जो गूगल फॉर्म लिंक है उसको डाल दिया जाएगा और वो जो गूगल फॉर्म लिंक है वो आपको सबमिट करना होगा। जो भी आपको डेट्स दी हुई हैं 28 से और अगर 31 तक दी हुई हैं, तो 28 से 31 तक वो गूगल फॉर्म लिंक जो है उसके अंदर अपने आप को आपको एनरोल करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 17-18, तो इसी तरह से आपका जो पीजी का आएगा उसमें डेट्स आएंगी 28, 31 या 29 से 31 तक, कुछ ऐसे डेट्स आएंगी। उसके इन गूगल फॉर्म्स में आपको अपने आप को एनरोल करना होगा। जिसने पहले समर्थ पोर्टल में रजिस्टर किया था वो भी, चाहे जिसने नहीं किया वो भी, उन सभी को गूगल फॉर्म में क्या करना होगा, एनरोल करना होगा। फिर आगे जो ये एनरोलमेंट हो जाएंगे उनके बाद जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, है ना, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे या जिनकी भी मेरिट लिस्ट बनेगी, उनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको मेल भेजेगा। फिर गूगल मीट के थ्रू ओपन काउंसलिंग होगी। किसके थ्रू होगी? गूगल मीट के थ्रू काउंसलिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ मैं पढ़ देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन समर्थ पोर्टल, जिन्होंने समर्थ पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड किया था, समर्थ पोर्टल के अंदर रजिस्टर किया था, केवल वो ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे ओपन काउंसलिंग के लिए। तो जिन्होंने पहले सीयू कर्नाटका के समर्थ पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया था वो एलिजिबल होंगे। हालांकि जो इनका नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने किया था, नहीं किया था, दोनों एलिजिबल है। तो ये तो सिर्फ यूजी का था, पीजी का क्या आएगा वो मेरे को अभी नहीं पता, हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि आज से वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका स्टार्ट होना है। फिर एनरोलमेंट इज़ मैंडेटरी, ये हमें पता ही है, चाहे वो ओपन काउंसलिंग के एनरोलमेंट मैंडेटरी है। समर्थ पोर्टल रजिस्टर्ड कैंडिडेट शुड ऑल्सो एनरोल, जिन्होंने पहले से ही समर्थ पोर्टल में रजिस्टर कर रखा है वो भी एनरोल करेंगे अपना आपको काउंसलिंग के लिए। फिर द यूनिवर्सिटी डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले होगी मेरिट लिस्ट। फिर गूगल मीट लिंक जो है वो सेंड किया जाएगा, जो भी स्कोर कार्ड के बेस पे जो भी रजिस्टर्ड मेरिट लिस्ट में आएंगे स्टूडेंट्स उनको। द जनरल कैटेगरी विल बी फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय ओबीसी, एससी एंड एसटी। वैकेंट सीट विल बी डिस्प्लेड ऑन लाइव गूगल शीट ऑन द सीयू के वेबसाइट। गूगल शीट जो आपको ओपन काउंसलिंग के दौरान जो गूगल मीट होगी उसमें गूगल शीट आपको डिस्प्ले की जाएगी कि कौन कौन सी सीट्स वैकेंट है। आफ्टर द रिक्वायर्ड सीट्स आर फिल्ड फॉर द प्रोग्राम द ओपन काउंसलिंग विल कम टू एंड। If the required open counseling will be extended for another days as well. Candidates are advised to download the Google Meet link in advance. Candidate will forfeit their seat if they are unable to attend the Google Meet link. Candidate will also forfeit their seat if they do not pay the fee within 3 hours of their selection. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब आपको टाइम मिलेगा फ़ी सबमिट करने का वो 3 घंटे का मिलेगा फुल में। University is not responsible for technical glitches associated with joining Google Meet link in fee payment. यदि आपके जब आप Google मीटिंग में होंगे और उस टाइम आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा होगा या फ़ी पेमेंट करने में आपको कोई टेक्निकल पेमेंट आ रहा होगा, टेक्निकल इशू आ रहा होगा, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो
इस तरह का आपका जो प्रोसेस है वो हो सकता है पीजी एडमिशन के लिए, ओपन काउंसलिंग के लिए। तो आपको एक गूगल फॉर्म लिंक जनरेट होके मिलेगा, हो सकता है आज अभी 1-2 घंटे में मिल जाए या आज शाम तक ये गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएगा। तो जो कर्नाटका की साइट है उसको आप विज़िट करते रहिएगा। यहाँ पर मैं भी अपडेट कर दूँगा आप लोगों को, फिर भी आप लोग विज़िट करते रहिएगा, है ना। तो होपफुली ये जो एनरोलमेंट प्रोसेस है कर्नाटका का आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसको आप पोस्ट कर दीजिएगा। तो जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।